झारखंड की टॉप 10 खबरें। साहेबगंज में बदमाशों ने रेलवे ट्रैक को बम विस्फोट लगाकर उड़ा दिया। यह घटना ललमटिया से फरक्का जाने वाली MGR रेलवे लाइन पर हुई। हादसे के बाद इस रेल मार्ग से रेल की सेवा बाधित हो गई। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिवनी जिले में बुधवार सुबह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कृष्ण साव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उन्हें थाने में सहकर्मियों के तैनात स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर आला अफसर मौके पर पहुंचे। मामले की तत्काल तहकीकात की जा रही है। आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि सुबह करीब 8 बजे अचानक गोली चलने की आवाज से थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी दौड़े तो उन्होंने ASI को जमीन में खून से लथपथ पड़ा पाया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी और रासू पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, जो सुदेश महतो की पार्टी से आसू से है, अपने क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व शिक्षिका रही सुनीता चौधरी ने कम समय में ही विकास के नए आयाम को स्थापित किया है, जिससे रामगढ़ की जनता उनके प्रति आग्रह विश्वास बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर बुधवार को झारखंड के हजारीबाग की धरती से जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी 83,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को शिलान्यास किया। यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत जोहार से की। PM मोदी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्हें झारखंड की विकास योजनाओं को सहभागी होने का मौका मिल रहा है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और उत्थान से जुड़ी है। ये परियोजनाएं भारत सरकार की ओर से आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आज पूज्य बापू की जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनके विचार हमारी पूंजी है। चंपाई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, PM मोदी झारखंड आ रहे हैं। उनके दौरे से लेकर झारखंड वासियों में उत्साह है। PM के दौरे से राज्य की विकास की गति और तेज होगी। PM जब भी आते हैं झारखंड के लोगों को नई सौगात देकर जाते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश के लोग PM के दौरे से खुश है। प्रधानमंत्री जिस धरती पर आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च करेंगे, उसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने 18 सितम्बर को दे दी। यह चौथी बार है जब वह झारखंड की धरती से महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं को लॉन्च करेंगे। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को झारखंड आए थे। उन्होंने जमशेदपुर से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी और इसके बाद एक राजनीतिक रैली का संबोधित किया था। विधायकों द्वारा अपने लिए सुरक्षित सीटों की तलाश कर सकते हैं। भाजपा कुछ सीटिंग विधायक अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। बताया जाता है कि अपनी इच्छा से उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगमन करा दिया है। वहां से आगे बढ़ने का संकेत मिलने के बाद ऐसे विधायकों ने चुनाव की तैयारी भी आरंभ कर दी है। राजधानी के हटिया सीट से भाजपा विधायक नवीन कुमार जायसवाल इस दौड़ में आगे है। वे रांची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हजारीबाग में परिवर्तन महारैली का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड में रोटी बेटी और माटी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की ओर से राज्य में जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई, वह झारखंड में सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई नहीं, बल्कि झारखंड की बेटियों, यहाँ की माटी और यहाँ की रोटी को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गारंटी है कि यह सरकार बनने पर इन तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आज जो परिवर्तन सभा के साथ झारखंड में बदलाव की नई सुबह की शुरुआत होगी। आज एक केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में मौजूदा सरकार इसे विकास की पटरी से उतारने में लगा है। यहाँ का बच्चा जान चुका है कि राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस और झामुमो और रजत की गठजोड़ है। गिरिडीह में पुलिस विकेट हटाने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पुनः विकेट चालू कराने की मांग कर रहे हैं। मामला गांवा थाना क्षेत्र के जमडार पुलिस विकेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ बीते दिन सभी तैनात कर्मी विकेट खाली कर चले गए। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने बुधवार को जमडार हाई स्कूल के समीप पटना बलहार मेन रोड को जाम कर दिया। साथ ही विकेट को पुनः चालू करवाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यह पुलिस विकेट हट जाने से लोगों में डर का माहौल है। ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 50 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट अब लग जाएगा। CM हेमंत सोरेन ने इस प्रोजेक्ट को शिलान्यास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2.5 साल से इंतजार हो रहा था। इस पावर प्लांट के लिए MD अनिल कुमार शर्मा काफी गंभीर थे। वहीं समय समय पर तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन भी इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकर्षित करते रहे। बीते 29 अगस्त को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद 13 सितम्बर को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई, जिसके बाद से वह शिलान्यास भी हो गया। इस प्रोजेक्ट को लगभग 200 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाना है।
भाजपा सरकार ने 20 साल में अफसरों की चमड़ी मोटी कर दी है। मैंने उन्हें गांव टोलों में भेजकर काम करवाया। विपक्ष वाले जनहित में कोई काम नहीं करते, विकास नहीं कर सकते, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे बोकारो जिले में चंदनक्यारी चंडीपुर मैदान में आयोजित उद्घाटन शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में चुनाव होने वाला है, इसलिए भाजपा वाले कुछ मूलवासी आदिवासियों को एजेंडा बनाकर गाँव-गाँव में भेज रहे हैं। उनसे सावधान रहे। मूलवासी आदिवासियों को हक मारकर पूंजीपतियों को देने वाले लोग हैं।